and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my life. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 11 बज रहे और दीदी कल गई थी छोटे भाई के घर, तो अभी भी आ गई। कल यहाँ पर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करने होने के बाद छोटे भाई के घर गई थी, छोटे भाई को राखी बांधने के लिए। तो एक दिन वहाँ पर रहकर आज आ गए हैं और आते आते थोड़ा सा लेट हो गया जी, सुबह के 11:30 बज रहे। साथ में पूजा भी आई है और आने के बाद इन्होंने साड़ी वगैरह चेंज कर ली, फ्रेश होके, और ये तैयार हो रही है जाने के लिए, क्योंकि हमें जाना है अभी छोटे ननद जी के घर। फिर आने के बाद मैंने चाय वाय बना ली, अपने किचन के कामों से जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं दीदी का वेट कर रही थी कि आज छोटी ननद की घर जाके फिर हमें वापस भी आना है शाम तक, तो थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे तो जल्दी आ जाएंगे, ऐसा सोच रही थी मैं। मगर दीदी जल्दी से आ नहीं पाई। जैसे हो जाता है ना, बहुत दिनों के बाद दीदी मिलने जाती है तो सबसे बातें वगैरह होने में टाइम का पता नहीं चलता है। तो दीदी अभी भी आ गई है, आने के बाद चाय वाय पी ली हमने और गणेश ने लंच कर लिया है। गणेश ने लंच करके यहाँ पर मोबाइल में बिजी है अपने, और दीपक और पापा जी गए खेतों में किसी काम से, और दिनेश कॉलेज गए, दिनेश के पापा गए हैं गैरेज। तो सब अपने अपने काम में व्यस्त है। बस गणेश पर घर छोड़ के जाएंगे हम, गणेश है घर पर। तो अब हम तीनों यहाँ से निकल रहे। तो सारी तैयारी तो मैंने पहले ही करके रखी थी, क्योंकि दीदी का ही वेट करी थी मैं, दीदी जल्दी से आ नहीं पाई और अब आ गई है। तो चलिए चलते हैं। अभी फल वगैरह खरीद लेने हैं। जैसे छोटी ननद जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो उन्हीं से बात करने के लिए हम जा रहे हैं। और साथ में कोई जेंट्स नहीं है, जैसे दिनेश के पापा आ जाते हैं हमारे साथ में ऐसे अकेले, तो हम जाते नहीं है लेडीज़। मगर आज पहली बार जा रहे हैं और साथ में कार है, ड्राइवर देकर इन्होंने कार दे दी है। तो अब हम जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी रहती है। अगर बस वगैरह से जाएंगे तो थोड़ा सा डर लगता है और आने में भी लेट हो जाएगा हमें, क्योंकि बस में चढ़ना उतरना और बस टाइम से आती नहीं है। तो दीदी के गांव तक जाने के लिए हमें 2 से 3 बार बस चेंज करनी पड़ेगी, तो इसी वजह से हम कार से ही जाएंगे। पहले तो हम सोच रहे थे कि बस से जाएंगे, मगर दीदी ने भी आने में लेट कर दिया। अब बस से जाएंगे तो जल्दी से घर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए फटाफट से हम कार से ही जाएंगे और जल्दी से शाम तक घर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर फल ले रहे, तो हमने अमरूद ले लिए हैं, संतरे ले लिए, सेब ले लिए हैं और एक ब्रेड का पैकेट भी ले लिया है। तो ये सारी खरीदारी हमारी हो गई। अब हम चलते हैं। और पापा जी और दीपक खेतों में गए थे, तो दीपक अभी भी आ गए। और गणेश को भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे अकेले अकेले रहने की आदत नहीं है इसे घर में, तो पूरे बड़े घर में अकेला नहीं रहता है। मैं तो रह लेती हूँ, मुझे आदत है, मगर गणेश कैसे रहेगा। तो बार बार दीपक को फ़ोन लगा रहा था। तो दीपक और पापा जी खेत से आ गए हैं और दीपक और गणेश आ गए थे बस स्टॉप तक हमें छोड़ने के लिए। अब वहाँ से वो घर वापस गए हैं और हम अब आ गए गैरेज में। तो यहाँ पर दिनेश के पापा से बातें चल रही है और हाथ में इनके काम है, ये कार वगैरह वॉश कर रहे हैं। तो वही ड्राइवर को बोल रहे हैं कि जाते जाते रास्ते में डीजल डलवा के जाना, पैसे वगैरह दे रहे थे और बोल रहे थे कि आराम आराम से जाना, क्योंकि रोडों का काम चल रहा है जगह जगह, कहीं रोड सही है कहीं नहीं है, कहीं काम चल रहा है। तो वही बोल रहे थे कि थोड़ा सा आने में लेट हो गया है तो भी चलेगा, मगर आराम आराम से आ जाना। तो अब हम चलते हैं। और दिनेश के पापा ने लंच नहीं किया है, सबके लिए लंच बनाकर आई हूँ मैं। सुबह जल्दी उठ के सारे किचन के काम निपटा के सबके लिए खाना वाना बना के रख के आई हूँ। तो वही बताकर आ गई हूँ कि दोपहर में जाके लंच कर लेना। मगर कभी कभी ये क्या करते कि लंच करते ही नहीं जब तक हम वापस नहीं जाते। तो बोल के तो आए हैं कि लंच करके फिर से गैरेज दोबारा से आ जाना, मगर क्या करेंगे पता नहीं। और उन्हें खाने के लिए फल वगैरह दे दिया, क्योंकि शनिवार का व्रत है उनका, तो अभी लंच तो किया नहीं उन्होंने। तो सेब और अमरूद वगैरह हमने ले लिया था, तो वही दिनेश को पापा को देख कर भी आए हैं कि वो भी खा लेंगे, और जो दुकान में काम करता है लड़का वो भी, दोनों मिलके खा लेंगे। तो अब हम चलते हैं।
छोटे ननद के घर जाएंगे पहले, फिर रोहिणी को भी मिलने के लिए जाना है, उसका भी गांव यहीं पर पड़ता है रास्ते में, तो आते समय जाएंगे। पहले हम जाएंगे छोटी ननद जी के घर क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हीं से बात करने के लिए हम जा रहे हैं। अब हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। घर से निकले थे हम 12:30 बजे, हम दोपहर के 1 बज रहे, तो अब हम आधे रास्ते में आ गए। तो दीदी वही बोल रहे अगर बस से आते तो हम जल्दी से जा नहीं पाते, जाते जाते हमें शाम हो जाती, फिर वापस आने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। और दीदी कल अपने गाँव में जाने वाली है, तो आज ही आना ज़रूरी है। और हमें रोहिणी के घर भी जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी जाएंगे तो थोड़ी देर सबसे बातें भी हो जाएंगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जाते ही वापस आना हो जाए। तो जाने के बाद थोड़ी देर बैठ के सबसे बातें करेंगे तभी अच्छा लगेगा, तो इसलिए कार से निकले तो जल्दी से ही जाएंगे। तो हम छोटी ननद जी के घर आ गए हैं। ये है छोटी ननद जी का घर और ये रेंट पे रहते हैं यहाँ पर। इनका घर गाँव में है, काफ़ी अच्छा बड़ा घर है, मगर ये स्कूल की वजह से यहाँ पर रेंट पे रहते हैं। तो है छोटी ननद जी की बेटी जो फ़ोटो वगैरह निकालने में लगी, अपने अपने काम व्यस्त है, आज स्कूल नहीं गई, छुट्टी है इसे। तो ये पूजा की फ़ोटो निकाल रही है और सबकी फ़ोटो निकाल रही है। इसी तरह से लाइन में खड़ा कर दिया सबको और बोल रही कि सबका फ़ोटोशूट होगा, सब लाइन से खड़े रहो। तो आने के बाद सबकी चाय वाय हो गई है। दीदी ने हमारे लिए पोहे बनाए थे, तो पोहा वगैरह हमने खा लिया है। फिर बाद में कुछ देर फ़ोटोशूट हो गया, सबसे बातें हो गई। और छोटी ननद जी के पति की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो भैया जी की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही चल रही है, जिससे बुखार वगैरह हो गया ही नहीं, ये भी हॉस्पिटल जाके आए और यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। तो ये मौसम ही ऐसा बना है कि सबकी तबीयत खराब ही हो रही है। तो थोड़ी देर दीदी से बातें करके चाय नाश्ता सब हो गया हमारा। अब हम निकले घर से और दीदी के घर के बाजू में ये देखिए कृष्ण मंदिर है और यहाँ पर गोकुल अष्टमी की तैयारियाँ चल रही है, जैसे जन्माष्टमी आने वाली वही तैयारियाँ चल रही है। तो यहाँ पर सारी साफ़ सफाई, जैसे मंदिर वगैरह धुल ले रहे और सारा सामान भी हटा दिया और कृष्ण भगवान को भी नहलाना ही इन्हें, तो इनके ड्रेस वगैरह निकाल दिए। तो हम ऐसे ही आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वो दीदी वही बोल रही थी कि सब कुछ हमने साफ़ कर रहे हैं, तो ऐसे ही पड़ा है, तो क्या यहाँ कहीं फ़ोटो आप ले रहे, बोल रहे कि जन्माष्टमी के दिन आ जाना। सारी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। यहाँ जन्माष्टमी की सजावट हो रही है, फूलों की मालाएँ वगैरह ला कर रख दिए पीछे की साइड, और पहले अच्छे से मंदिर की साफ़ सफाई हो रही, फिर मालाएँ बांधेंगे ये सारी। तो फूलों से पूरा कृष्ण मंदिर अच्छे से सजाएंगे। जो मंदिर की साफ़ सफाई कर रही थी वो दीदी बोल रही थी कि आप जन्माष्टमी के दिन आ जाना, बहुत ही सुंदर सजाते हैं हम, बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी यहाँ पर मनाई जाती है। तो वही बोल रहे थे और हमने फ़ोटो शूट वगैरह ऐसे ही कर लिया है। तो दीदी मना भी कर रही थी कि कृष्ण मंदिर अभी सजा नहीं है, तो इस तरह से फ़ोटो वगैरह मत लीजिए, जन्माष्टमी के दिन आ जाना। और उस दिन हमें थोड़ी ना आना हो पाएगा। आज दीदी से मिलने के लिए आ गए थे, तो हम जाकर कृष्ण भगवान के दर्शन करके हम आ गए अब रोहिणी के घर। तो रोहिणी का घर वहाँ से बस 5 किलोमीटर दूरी पर था, तो हम रोहिणी के घर आ गए हैं। आने के बाद सबसे बातें हो गई। यहाँ पर रोहिणी चाय बनने के लिए रख दे रही है। रोहिणी मेरी छोटी बहन है, आपने वीडियो में भी देखा होगा। और ये है रोहिणी की बेटी, इसे भी आपने देखा होगा जब भी छोटी थी, वीडियो में है। अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जैसे अब 1.5 साल की हो गई है और बिल्कुल हमारे पास नहीं आ रही है। बोल रही है कि मम्मी को छोड़ के आपके पास नहीं आऊँगी, कहीं आप मुझे उठा के लेके ना जाओ, तो नहीं आ रही थी। तो रोहिणी ने चाय बना ली है, सब चाय पी ले रहे और यहाँ पर देखिए ये भी चाय पी रही है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि छोटे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए। आपने देखा ना दीपक दिनेश कभी चाय नहीं पीते, मैं देती ही नहीं उन्हें, मगर देखिए रोहिणी ने कैसे आदत लगा कर रखी है। तो वही बोल रही है कि चाय के बिना नहीं जमेगा, जब भी कोई चाय पीता है तो ये ज़रूर मांगती है। इन्हें आदत ही ऐसी कर दी इन्होंने। तो ये सानवी ने चाय वगैरह पी ली है और यहाँ पर है। तो मैं लेने की कोशिश करूँ मगर मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही है, बस अपनी मम्मी के पास ही जा रही है, चिपक कर बैठ रही है उसे। और मम्मी नहीं बोलती है, रोहिणी बोलती है, बोल रही है कि नन्नी नन्नी बोल रही है, जैसे रोहिणी बोलने नहीं आ रहा है इसे, तो नन्नी नन्नी बोल रही है, मम्मी नहीं बोलती है। तो देखिए मैं इसे लेने की कोशिश तो करूँ मगर ये नहीं आ रही है, दूर दूर भाग रही है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कहीं उठाकर ना ले जाइए तो इसीलिए नहीं आ रही। तो अब हम आ गए छत पर। छत पर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि ये देखिए रोहिणी के घर का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। हर तरफ इन्होंने जैसे बाग बगीचे कर दिए हैं। तो सामने बस आम के पेड़ है, नींबू का हर प्रकार का पेड़ इन्होंने लगा दिया है, उसमें फल भी लगे काफ़ी सारे। और पीछे की साइड सोयाबीन वगैरह डाल दिया जैसे खेत है। और यह है रोहिणी के पति। और आपने वीडियो में देखा होगा कि इनका एक्सीडेंट हो गया, आपने पहले वीडियो में देखा होगा, मैं मिलने भी आई थी इन्हें, तो बाइक से गिर गए थे तो इनके पैर फ्रैक्चर हो गया था, अब सही हो गया।
एक्सीडेंट होके भी अब 1 साल से ऊपर हो रहा है। तो ये बोल रहे कि दवाई भी ले लिए और योगा करते हैं डेली, तो पैर का दर्द इनका सही हो गया है। जैसे पैर से सही से चल नहीं पा रहे थे और अब सही हो गया है, सब वही बता रहे थे और दिखा भी रहे थे कि पैर ऐसे उठा उठा कर दिखा रहे थे कि पैर मेरा सही हो गया है। इससे खुशी हो जाती इंसान को। पहले डर सा लगता है कि पैर सही होगा या नहीं, फ्रैक्चर हो गया था, सही हो गया नाश्ता का काय ना काय या काय म्हणा या भेटायचं महत्वाचं आहे, खायचं प्यायचं का करता पिलो पकड तोंडात घालल्या बेटी ना पुढं हाणून लिहिलं दादाला जरा मोठं लावा छान वाटतं आता बी ते सुमिताचा भेटला छान वाटला हे बी पण लहान वाटलाय जरा रंदावून मोठा हां तिथे ये ना सावलीला ये ना सानवी हो सानवी छान सानवी कुणाला बाय मला सबसे मिलना जुलना हो गया है। और यहाँ पर देखिए सानवी के नखरे, ये जो पैसे हमने दे दिए थे हमें वापस कर रही है। तो ये हम बाय बोल के अब हम निकल रहे हैं घर, यहीं पर शाम के 5:30 बज रहे, तो हमें घर जाते जाते अंधेरा हो ही जाएगा। तो अब हम चलते हैं। तो हम निकल आए हैं, तो आधे रास्ते में तो यहाँ पर ये नदी पड़ती है। तो देखिए कितना पानी है इस नदी में, क्योंकि लगातार बारिश है, सारी नदी नाले सभी भर गए हैं, फिर भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। आज थोड़ा सा सही है मौसम, बारिश नहीं है, तो डेली बारिश होती है, हर तरफ हरा भरा सारी नदियाँ भरी हुई है, पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है, फिर भी बारिश नहीं थम रही है। तो अब रात के 7 सवा 7 बज रहे, हम घर आ गए हैं और दीपक ऊपर चढ़ा है यहाँ पर किचन पर, शायद कुछ ले रहा है निंडल के ऊपर से। तो दीदी बोल रही है कि मैं तुझे उठा लूँगी। फिर पूजा भागते हुए आई, बोल रही दीदी आपको ये नहीं उठेगा, मैं उठा लूँगी। तो इन दोनों ने दीपक को नीचे उतार लिया है। तो इन्होंने लंच वगैरह कर लिया है, मगर दिनेश के पापा घर नहीं आए लंच करने के लिए, वही दीपक बता रहा है कि पापा नहीं आए हैं। तो ऐसे ही काम चलते हैं इनके। अब सुबह का टाइम है और दीदी जाने की तैयारी कर रही है, बैग वगैरह